जय सलासर चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा वापी के अंदर रखा गया भव्य सैनिक सम्मान कार्यक्रम। नमस्कार, मैं हूं मनोज चौहान और आप देख रहे हैं सलासर न्यूज। दोस्तों, कल ही के दिन 14 फरवरी के दिन वापी के अंदर एक ऐसा कार्यक्रम किया गया जो सिर्फ वापी ही नहीं, अभी तो मुझे लगता है कि पूरे वलसाड़ या गुजरात डिस्ट्रिक्ट में, पूरे इंडिया के अंदर इस तरह का कार्यक्रम कहीं ऐसे देखने को मिल जाते होंगे, नहीं तो मेरे ध्यान में तो नहीं है। लेकिन ऐसा कार्यक्रम एक ट्रस्ट जो इतनी हिम्मत जुटाया है, उस ट्रस्ट के लोग हमारे साथ में बैठे हुए हैं, सागर जाए, हम इनसे जानकारी लेंगे। लेकिन इस तरह का कार्यक्रम जब रखा जाता है तो ये ना सिर्फ उन देशवासियों को प्रेरित करता है, यहाँ के लोगों को रहने वाले लोगों के लिए प्रेरित करता है, बल्कि उन सैनिकों का भी हौसला अफजाई करता है जो अपने बॉर्डर पे लड़ते हैं और जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं या जब अपने नौकरी के बाद रिटायर होते हैं, फिर उसके बाद जब उनको इस तरह का सम्मान मिलता है तो कहीं ना कहीं ये पूरे देशवासियों को भी प्रेरित करता है और उन नौजवानों को भी प्रेरित करता है जो देश के लिए कुछ आगे कर सके। हमारे साथ में सागर जी हैं। सागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने इस तरह का कार्यक्रम किया देश के अंदर, और ये सिर्फ वलसाड़ में ही नहीं, मैंने देखा कि ये देश के अंदर भी कहीं ऐसा नजर में का कार्यक्रम कहीं होगा तो पता नहीं होगा, मैंने नहीं देखा है। लेकिन आप लोगों ने इस तरह का कार्यक्रम किया, बहुत सराहनीय रहा है। कैसे मन में आया कि इस तरह का कार्यक्रम किया जाना चाहिए? सबसे पहले सालासर के दर्शकों को मेरा अभिनंदन। और दूसरी बात, मैंने ये कार्यक्रम नहीं किया, ये समाज ने कार्यक्रम किया। सालासर चैरिटेबल ट्रस्ट के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मेंबर्स हैं, उन सब ने, जो ट्रस्टीज हैं, बहुत भागदौड़ किया, बहुत मेहनत किया है। तो ये ऐसा नहीं है जो किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम था, ये पूरा समाज का कार्यक्रम था। ठीक है। दूसरा, जैसे आप बोल रहे हैं कैसे मन में आया, हमारे मतलब जो इस तरह का कार्यक्रम कहीं नहीं देखने को मिलता है। लोग ज्यादा रंगारंग कार्यक्रम करा लेते हैं, जहाँ चमक धमक वाला कार्यक्रम सैनिकों के लिए शायद ऐसा कोई कार्यक्रम होता है। वही मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमारे जो मतलब सालासर न्यूज के जो CEO मतलब बोल सकते हैं हम, फाउंडर जो हैं विनय भाई प्रजापति, वो ऐसे ही हम लोग एक बार डिस्कशन कर रहे थे तो उन्होंने बोला था, यार यहाँ पे है ना बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, हमें है ना कुछ हटके करना है और उनके लिए करना है जो देश के लिए अपना पूरा मतलब जवानी है ना बलिदान कर देते हैं। एक देखिए, एक जो आपके एज का, करियर का है ना, एक जवानी जो होता है ना, जिसमें जवान जो वो गुजर जाता है, फैमिली से दूर रहते हैं, और जब वो शहीद हो जाते, सॉरी शहीद जो हो गए उनकी तो बात अलग होती है, वो तो पूछने के लायक है। जो रिटायर्ड हो जाते हैं ना, तो जो आर्मी वाले होते हैं, जैसे हमने जिनका किया था, वो है ना, जैसे BSF, CRPF, वो उनको है ना एक सम्मान जो मिलता है रिटायरमेंट के बाद, कहीं बुला के समाज में उनको हम अगर कुछ, नॉट बिग थिंग, मतलब बड़ी चीज नहीं, लेकिन छोटे से भी चीज से सम्मान किए, 10 लोगों के बीच में वो जो आके अपना अनुभव बताए, तो वो उनको एक बहुत अच्छा मिलता है। जी बिल्कुल। उससे ना एक तो समाज में अच्छा मैसेज आता है और उनको भी बहुत अच्छा लगता है जो हमने अपना टाइम दिया देश के लिए, तो लोग हमें जानते हैं, हमें समझते हैं, वैल्यू करते हैं। और दूसरा बात, हमने ना ये 14 फरवरी ही क्यों रखा था? बिल्कुल सवाल मेरा अगला ये होता है कि 14 फरवरी क्यों नहीं करता, क्योंकि जो वेस्टर्न कल्चर है वो बड़ी तेजी से हावी होता है, युवाओं पे खास करके जब बहुत तेजी से हावी होता है। बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर से थोड़ा सा बचने के लिए। एग्जैक्टली। आपको पता होगा, आज से अगर हम देखें तो 5 साल 6 साल पहले, एग्जैक्टली मुझे ईयर अभी याद नहीं है, अब हमारे 41 CRPF के जवान शहीद हुए थे, और वो दिन है ना 14 फरवरी ही था। लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, समाज वाले बहुत कुछ करते हैं, हर साल हम लोग देखते आए। तो इसी के लिए मैंने आपको बताया, जो हमारे सालासर न्यूज के जो मतलब CEO हैं विनय भाई प्रजापति, उनका सोच यही था बोलना, जो हम ऐसे दिन पे करेंगे जिस दिन पे है ना लोग मतलब, तो बात हम लोगों ने जब डिसाइड किया तब हमको मेन चेंज हो जाए। तो ये आप देखेंगे तो पूरे, आई थिंक मेरे को लगता है पूरे गुजरात में, इवन हमें जो हमारे साथ में आर्मी के जवान थे, उन्होंने बोला था हम फर्स्ट टाइम ऐसा एक कार्यक्रम हुआ है। और दूसरा मैं आपको एक बात बताऊंगा, हमें बहुत मतलब सहयोग तो बहुत लोगों का हुआ है, लेकिन इसमें जो एक बोलेंगे हम, जो हमें बहुत ज्यादा मतलब इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए मिल रहा है, जो छोटे छोटे बच्चे थे,
जो मैं आपको बहुत स्कूलों का विषय हो रहा है, बिल्कुल Exactly. बिल्कुल, उन स्कूलों का आप नाम लीजिए हाँ। जिन्होंने हम लोग वहाँ पे ग्राउंड से जाके ग्राउंड जीरो से हमने देखा, वहाँ से बच्चों आपने का देखा होगा वो इवेंट के अंदर में सबसे ज्यादा मरोठिया इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड सबसे मेन मैं थैंक्सफुल बोलूंगा मतलब मरोठिया स्कूल के प्रिंसिपल मैम का, जिन्होंने हमें बहुत सहयोग किया है, मतलब बहुत अच्छे लेवल पे। देखिए इवेंट मैनेज करने के लिए एक है ना प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है। तो और दूसरा जो गेस्ट होते हैं जैसे आर्मी वाले आए, उनका परेड हुआ, आपने देखा होगा जो मेन रोड से परेड निकला होगा, परेड निकला, उसमें साथ में एनसीसी के बच्चे जो थे वो सारे मरोठिया के बच्चे थे। उनका जो वे ऑफ मतलब फॉलोइंग, मतलब जो उन्होंने प्लानिंग करके और वो आर्मी वाले को लग रहा था हाँ हमें हमारे लिए कुछ किया गया है, तो वो चीज बहुत अच्छा चीज था। एक उनको वापस से फील कराया वहाँ पे। दूसरा मैं आपको बताऊंगा जो हमारे साथ में जो दो मेन स्कूल था ना, दो मेन स्कूल का सपोर्ट हमें सबसे ज्यादा मिला, वो केपी विद्या मंदिर, केपी विद्या मंदिर के बच्चे वहाँ जी पे थे। एग्जैक्टली, वहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंस भी किया। आप देखिएगा परफॉर्मेंस कितना अच्छा, वो छोटे बच्चों ने ना कितना अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। एक तो ये चीज है कि आर्मी वालों के सामने उन बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल था, एक तो वहाँ पे आर्मी के लोग मौजूद थे इतने पब्लिक के बीच में, और इन बच्चों को जब ये इस तरह का चीज देखते हैं, उस कार्यक्रम से शामिल होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनका मेंटलिटी पूरी तरह देश के लिए समर्पित हो जाता है कि हमें देश के लिए आगे जाके कुछ इस तरह का करना है। तो बहुत जरूरी हो गया था स्कूलों को भी शामिल करना। कुछ एनएसएस करके भी एनएसएस वाले बच्चे थे मरोठी, मतलब सॉरी क्या नाम है केवीएस के जो बच्चे थे, हाँ वो वॉलंटियर्स में, इवन हमने उनको बोला भी नहीं था, वो स्टूडेंट्स होके खुद आर्मी वाले को मतलब ट्रे में ले जाके पानी पिलाना। आज के दिन में आप देखिएगा ना तो बच्चे बहुत मतलब शर्माते हैं किसी का हेल्प करने में, पानी देने में, या फिर आप बोलेगा अंदर से था उन लोगों को, वो सामने से आके मतलब खुद से सामने से आके उन्होंने वो चीज किया और वो अच्छा भी लगा। आप देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं किसी को मतलब कोई भी चीज को खराब नहीं बनूंगा, लेकिन ऐसे बच्चे थे उसमें गर्ल्स बॉयज सब थे, हाँ जो, और कुछ तब तक हमारा कुछ ऐसे भी लोग थे जो कल कुछ और सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उन बच्चे को देखा पूरे कंप्लीटली वो इवेंट के लिए, बिल्कुल खास करके युवाओं में कभी वेस्टर्न कल्चर वाला, हमने पहले भी बात किया कि उनका मेंटेलिटी पहले चेंज हुई है। इवन आप तो कितने लोग जुड़े थे आप लोग को एक कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए? सहयोग में जैसे आपको बताएं तो सबसे पहले तो हमारे संत थे, क्या कपिल स्वामी जी, आप बहुत अच्छे से उनको सब पूरी गुजरात जानते हैं उनको, कपिल स्वामी जी को। उनके बाद एक हमारे संत और थे, बट वो कुंभ के कारण यहाँ पे रामदास जी थे जो मतलब कुंभ में थे, तो इसकी वजह से वो रह नहीं पाए थे। और त्रिलोकीनाथ जी भी जो थे उनका थोड़ा हेल्थ इश्यू चल रहा था, जो उन्होंने मेरे को उनसे बात भी हुआ था, हमारा कोऑर्डिनेट हुआ था, उन्होंने बोला था बाबू अगर मेरा तबीयत थोड़ा सा भी सही रहेगा ना तो मैं इवेंट में आऊंगा। मतलब समाज के हर वर्ग के लोग जुड़े हुए थे, संत समाज के थे। फिर उसके बाद चीफ गेस्ट में थे पप्पू तिवारी जी, तो वो हमें मतलब जिन्होंने सहयोग किया था, उनका कॉल आया था जो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इवेंट चल रहा है कि नहीं। उसके बाद हमारे साथ सबसे आपको पता होगा अपना धर्मपुर में मतलब हेमंत पटेल करके हैं जो हॉस्पिटल, डॉक्टर हेमंत पटेल करके जो है स्नैक का मतलब हॉस्पिटल है, तो उसमें वो भी आए हुए थे इवेंट में। उसके बाद हमारे साथ में राकेश तिवारी जी भी थे तो इवेंट में जो मुख्य मतलब कई सारे लोग थे जी, हम यहाँ पे सामने देख पा रहे हैं। पीयूष जैन थे, क्या थे, फिर उसके बाद विपुल सिंह जी थे, हाँ विट्ठल काका जो आपको पता होगा उप नगर पालिका प्रमुख थे पहले। उसके बाद किरण भाई रावल वो भी थे हमारे साथ में। और सबसे मेन मतलब जो आपको मैं बताना चाहूंगा, और सारे मतलब जो दर्शक कार्यक्रम से पहले जो ग्राउंड लेवल पे जो मार्केट में दौड़ के जो मतलब हमारे साथ में थे, तो उसमें सबसे मेन जो बोल सकते हैं जो भाग दौड़ करने में सब कुछ करने में जिन्होंने सपोर्ट किया था, हमारे डॉक्टर पटेल साहब हैं, उन्होंने बहुत, जितेंद्र पटेल एग्जैक्टली, उन्होंने ना बहुत ही ज्यादा हमें हेल्प किया था। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उस बीच में कभी कुर्सी नहीं, बिल्कुल खड़े रहे थे। इवन अभी मैं मतलब अभी बताऊंगा तो अभी भी स्ट्रेस है वो इवेंट का, भाग दौड़ का। मेन अपना बताऊंगा विनय भाई प्रजापति जो भाग दौड़ करके मतलब भाग दौड़ करने में हर मूवमेंट पे हम लोग को सपोर्ट कर रहे थे, बता रहे थे, कर रहे थे। इवन आपको बताऊंगा तो हमारे जो ट्रॉफी स्पॉन्सर थे वो पीयूष भाई जैन,
अच्छा। उन्होंने सारा ट्रॉफी स्पॉन्सर किया था। ठीक है, सारा जो ट्रॉफी गया था वो उनके तरफ से स्पॉन्सर था। और उसके बाद जो एनसीसी के बच्चे लोग थे उनको उनको भी उन्होंने मतलब उनके लिए भी उन्होंने जो गिफ्ट पैक था वो उन्होंने करवाया था। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आपको मैं अगर नाम बताऊंगा तो हमारा एक एक सबसे मेन जो जिनका बोले तो पूरे इवेंट में जितेंद्र डॉक्टर पटेल के बाद अगर जिनका नाम बताया जाए विमल भाई, उन्होंने भी हमारा बहुत विमल भाई सपोर्ट किया। पटेल जो कि कार्यक्रम से पहले मुझे लगता है वो रात से भी वहां पे जी, आना जाना उनका चालू था। विमल भाई चौहान नाम है उनका। तो वो भी हमारे कार्यक्रम में ना मतलब शिरकत थे और उन्होंने बहुत मतलब हेल्प किया। और ऐसे ही है ना बहुत सारे लोग, दिनेश गौन थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिनके हेल्प से ये मैंने आपको पहले ही बताया। एक चीज है कि आपने ये कदम आगे बढ़ाया चलने के लिए और लोग जुड़ते चले गए। फिर मैं आपको बताऊंगा, मैंने नहीं, ये समाज का कार्यक्रम है, समाज ये लोग मिलके किए। जी जी। लेकिन इस कार्यक्रम के भी मैं आपको फिर बोलूंगा ये किसी एक जन का इवेंट नहीं था, ये समाज का इवेंट था। हमने बस पहल किया, समाज ने हमें हेल्प किया और ये चीज आगे आप लोगों ने चलते वहाँ पे खाने पीने का भी जी व्यवस्था हाँ जी हाँ। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आरती सिंह जो है जो हमारे साथ में सक्रिय रहती है, उन्होंने बहुत सारा खाने का जो है ना, उन्होंने सामने से, उनको एक बार भी किसी ने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने सामने से खुद आके बोला जो भी वहाँ पे खाने का व्यवस्था होगा वो मैं करवा दूंगी। उन्होंने खुद बोला है, उन्होंने अपने ट्रस्ट के जरिए उन्होंने वो चीज करवाया। एंड सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छा। इवन हमने जब आर्मी के जवानों से भी बात किया था तो उनको बहुत अच्छा लगा, बोले थे खाना भी बहुत अच्छा था, फीडबैक बहुत मतलब बहुत ही सब कुछ बहुत। ओवरऑल आपका कार्यक्रम में बहुत जबरदस्त था। इस बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया सागर जी आपका, आप हमारे साथ में जुड़े। लेकिन ये कार्यक्रम, इस तरह का कार्यक्रम ये पहला ही साल था, देख के नहीं लग रहा था कि ये जय सलाफत चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जो सैनिकों का सम्मान समारोह रखा गया ये पहला साल है। अभी तो ऐसा देखने में महसूस हो रहा था कि सालों साल से चला आ रहा है। और इस कार्यक्रम के बाद जब लोगों का जो रिव्यू देखने को मिला तो कहीं ना कहीं लोग इससे और ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब इस कार्यक्रम को लगातार जब हमारा यहाँ जय सलाफत चैरिटेबल ट्रस्ट के जो ट्रस्टी लोग हैं उनसे जब बात हुआ तो बोले कि इसको कंटिन्यू साल करते रहेंगे और इससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, तो अपना राय हमें जरूर कमेंट करके बताएं। बाकी आपका अपना क्या राय है आप हमें भेज सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और सागर जी आपका एक बार धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।